क्या आपने कभी सोचा कि भगवद गीता के पीछे की सच्चाई क्या है? आज हम आपको दिखाएंगे वो रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। कि भगवद गीता पढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव होती है। आज हम आपको सामने लाने जा रहे हैं एक ऐसी जानकारी जो आपको सोच को बदल देगी। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ और जानिए भगवद गीता के बारे में और सब कुछ जो आप हमें से जानना चाहते थे। क्या आप लोग तैयार है एक अद्भुत यात्रा के लिए? आज हम आपको ले चलेंगे भगवद गीता की गहराइयों में, जहाँ हर पर रोमांच से भरा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद भगवद गीता के बारे में आपका राय हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक सफर। भगवद गीता पढ़ने से होने वाले लाभ: आध्यात्मिक विकास, मानसिक शांति, जीवन के उद्देश्य की समझ, नैतिकता और धर्म, संकटों का मार्गदर्शन, ध्यान और योग, कर्म कम है, सही निर्णय, भय और डर से मुक्ति, सुख दुख में संतुलन। ये लाभ व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर कर सकते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को सभी का स्वागत है आरके का कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आध्यात्मिक विकास का अर्थ क्या है? आत्मा और आत्मा की शक्ति का विकास। भगवद गीता पढ़ने से व्यक्ति को आत्मा ज्ञान का प्राप्त होता है, जिसका मतलब है कि वो अपनी वास्तविक पहचान, अपने आत्मा को, प्रकृति और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। आत्मा ज्ञान से व्यक्ति को ये समझ आती है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि एक अनंत साक्षात आत्मा है तो जन्म और मृत्यु के चक्र से पेरा है। ये ज्ञान उसे स्थायी शांति, संतोष और आंतरिक आनंद की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक विकास से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानता है, जो उसे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना संतुलित और स्थिर बनाए रखती है। इस प्रकार भगवद गीता व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को, जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है, जो आध्यात्मिक विकास का मुख्य आधार है। मानसिक शांति। मानसिक शांति का मतलब है मन की वो अवस्था जहाँ वह चिंता, तनाव, अशांति से मुक्त होता है। भगवद गीता पढ़ने से व्यक्ति को मानसिक शांति की स्थिरता मिलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की गहरी सच्चाइयों और सिद्धांतों को समझाया है, जो व्यक्ति को मन को शांति प्रदान करते हैं। कर्तव्य पालन का सिद्धांत। गीता सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। इसे व्यक्ति अपने कार्यों को बिना तनाव और दबाव में पूरा कर पाता है। निष्काम कर्म योग। गीता का मुख्य संदेश निष्काम कर्म योग है, जिसका मतलब है कि फल की उपेक्षा किए बिना कर्म करना। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को वर्तमान में जीना और चिंता से मुक्ति होने में मदद करती है। समत्व योग। गीता में कहा गया है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में भाव रखना चाहिए। इससे मन को स्थिरता मिलती है और भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाव होता है। ध्यान और आत्मचिंतन। गीता में ध्यान और आत्मचिंतन में महत्व बताया गया है कि जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। विराट दृष्टिकोण। गीता का अध्ययन व्यक्ति को विराट दृष्टिकोण अपनाने से प्रेरणा देता है, जिससे वो छोटी छोटी समस्याओं में नहीं उलझता और मन शांति रहता है। इन सभी सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपनाने से व्यक्ति का मन शांति और स्थिर रहता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। जीवन के उद्देश्य के समझ का मतलब है कि ये जानना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। भगवद गीता पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य और कर्तव्य का सही समझ होती है। कर्तव्य पालन। भगवद गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है, जिसे धर्म कहा जाता है। अपना धर्म का पालन करना जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। निष्कर्म कर्म। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल का हमारा अधिकारी नहीं है। निष्काम कर्म का ये सिद्धांत व्यक्ति को सिखाते हैं कि उसने कर्तव्य का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे व्यक्ति मन को शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। आत्मा का ज्ञान। गीता में आत्मा के अमर और शाश्वत होने का ज्ञान दिया गया है। ये समझ व्यक्ति को ये महसूस कराती है कि उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मुक्ति के लिए है। समाज और परिवार के प्रति कर्तव्य। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के प्रति भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन समाजोपयोगी और सार्थक बनता है। आध्यात्मिक उन्नति। गीता का प्रमुख संदेश ये है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा ज्ञान और परमात्मा से मिलना है। यह आत्मा की उन्नति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। संतुलित जीवन। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को जीवन संतुलन और उद्देश्य पूर्ण बनाता है। इन सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और कर्तव्यों को समझता है, जिससे उसका जीवन अधिक सार्थक और संतुलित बनता है। नैतिकता और धर्म की समझ बनने का मतलब है सही और गलत का भेद जानना और धर्म के सिद्धांतों का पालन करना। भगवद गीता पढ़ने से व्यक्ति को नैतिकता, मूल्य और धर्म का गहरी समझ प्राप्त होती है। धर्म का पालन। गीता में धर्म का महत्व बताया गया है कि धर्म का पालन करने से व्यक्ति सही और गलत का भेद समझता है और सही मार्ग पर चलता है। यही समाज का व्यक्ति दोनों के लिए लाभदायक है। नैतिक मूल्य की शिक्षा। गीता में अनेक नैतिक मूल्य की शिक्षा दी गई, जैसे सत्य, अहिंसा, सहनशीलता और करुणा। इन मूल्यों को अपनाने से व्यक्ति का जीवन नैतिक और सही दिशा में आगे बढ़ता है। सत्य और अहिंसा। गीता में सत्य और अहिंसा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
ये दोनों नैतिक मूल्य व्यक्ति को ईमानदार, सत्यनिष्ठ और सहनशील बनाता है। कर्तव्य निष्ठा, गीता में अपना कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने की शिक्षा दी गई है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अपने कार्य में ईमानदार और संपूर्ण के साथ लगे रहने की प्रेरणा देती है। आत्मा संयम, गीता सिखाती है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों और इच्छाओं को संयम रखना चाहिए। आत्मा संयम से व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत बनता है और गलत मार्ग पर नहीं भटकता है। दूसरों के प्रति करुणा और दया, गीता में दूसरों के प्रति करुणा और दया रखने का महत्व बताया गया है कि ये समाज में आपसी सहयोग और प्रेम को बढ़ावा देता है। सहिष्णुता, गीता सिखाती कि व्यक्ति को सभी प्रकार से परिस्थितियों में सहनशील और सहिष्णु रहना चाहिए। ये गुण व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाता है। निष्पक्षता और न्याय, गीता में निष्पक्षता और न्याय को सिद्धांतों का महत्व दिया गया है। व्यक्ति को हमेशा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रहना चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को समझकर अपनाकर व्यक्ति का जीवन नैतिक और धर्ममय बनता है। भगवद गीता व्यक्ति को एक सही और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जिससे उसका जीवन सजीव और अर्थपूर्ण बनता है। ध्यान और योग का महत्व समझने और इन जीवन में अपनाने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। भगवद गीता पढ़ने से व्यक्ति को ध्यान और योग का महत्व समझने और इन्हें अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिलती है। मानसिक शांति, ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है। गीता सिखाती है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रख सकता है, जिससे तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति, गीता में ध्यान और योग को आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक बताया गया है। ध्यान और योग के अभ्यास से व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और आत्मा की शुद्धता को पहचानता है, जिससे आध्यात्मिक विकास होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, योग के विभिन्न आसनों का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। गीता में योग का महत्व को समझते हुए बताया गया है कि योग से शरीर स्वास्थ्य और मजबूत बनता है। मानसिक संतुलन, ध्यान और योग के अभ्यास से मानसिक संतुलन और स्थिरता मिलती है। गीता सिखाती है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांति और संतुलन में रख सकता है, जिससे जीवन में सभी फलों को सफलता प्राप्त होती है। आत्मा साक्षात्कार, गीता में ध्यान को आत्मा साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ जुड़ता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान करने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। गीता सिखाती है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी सोच को स्पष्ट और केंद्रित कर सकता है, जिससे सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। आंतरिक शांति और आनंद, गीता में ध्यान और योग के आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त करने की मांग में बताया गया है। ध्यान और योग के अभ्यास से व्यक्ति को आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है, जो बाहरी परिस्थिति में स्वतंत्र होती है। कर्तव्यों का पालन, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग के माध्यम से अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी है। ध्यान और योग के अभ्यास से व्यक्ति अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभा पाता है। इन सभी बिंदुओं से ये स्पष्ट होता है कि ध्यान और योग के महत्व को समझते हुए भगवद गीता व्यक्ति को इन्हें अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है, जिससे उनका जीवन स्वस्थ, संतुलित और अर्थपूर्ण बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारा पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। अगर आपको इच्छा हो तो प्लीज कमेंट बताइए, मैं इसका अगले पार्ट में लाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? आपको वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।